सवाल 1। ओरल सेक्स क्या है और इस बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है? सवाल 2। क्या मणि पाक है या नापाक? सवाल 3। कुछ लोग कहते हैं कि मणि पाक है, इसका क्या जवाब है? सवाल 4। क्या मुंह में इंजाल होने की कोई इजाजत है? सवाल 5। अगर मुंह में इंजाल न हो और सिर्फ कुछ हिस्सा मुंह में लिया जाए तो क्या हुक्म है? सवाल 6। क्या शौहर अपनी बीवी को इस अमल पर मजबूर कर सकता है? सवाल 7। इस समस्या का बढ़ना क्यों हुआ? सवाल 1। ओरल सेक्स क्या है और इस बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है? जवाब। ओरल सेक्स वह अमल है जिसमें शौहर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरत के मुंह में इंजाल करता है। इस्लाम में यह अमल बिल्कुल हराम और नाजायज है क्योंकि मणि नापाक है। सवाल 2। क्या मणि पाक है या नापाक? जवाब। मणि नापाक है। कुरान और हदीस की रोशनी में मणि को नजासत समझा जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान में कहा गया है कि इंसान गनीज पानी से पैदा हुआ है, और हदीस में आता है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी के कपड़ों से मणि को खरोंच कर साफ कर देती थीं। सवाल 3। कुछ लोग कहते हैं कि मणि पाक है, इसका क्या जवाब है? जवाब। यह बात सही नहीं है। अगर मणि पाक होती तो हजरत आयशा को इसे खरोंचने की जरूरत नहीं पड़ती, और गसल का फर्ज होना भी मणि की नापाकी की दलील है। सवाल 4। क्या मुंह में इंजाल होने की कोई इजाजत है? जवाब। बिल्कुल नहीं। मुंह में इंजाल होना नाजायज और हराम है, और इससे बीमारियां भी हो सकती हैं। सवाल 5। अगर मुंह में इंजाल न हो और सिर्फ कुछ हिस्सा मुंह में लिया जाए तो क्या हुक्म है? जवाब। यह अमल बहुत ज्यादा मकरूह और नापसंदीदा है, हराम नहीं, लेकिन शरीयत के खिलाफ और नैतिक तौर पर गलत है। सवाल 6। क्या शौहर अपनी बीवी को इस अमल पर मजबूर कर सकता है? जवाब। नहीं। अगर औरत को इस अमल से घिन आती है तो शौहर उसे मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि यह निकाह के अनुबंध में शामिल नहीं है। सवाल 7। इस समस्या का बढ़ना क्यों हुआ? जवाब। यह ज्यादातर फहश फिल्मों और गैर मुस्लिम संस्कृति से हमारी नई पीढ़ी में तेजी से फैल रहा है, जो इस्लाम और हमारी संस्कृति के खिलाफ है।